एपिसोड 128 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। तभी टी बोलती है, हेलो सीनियर चैन। जैंग बोलता है, ये बहुत ही अजीब है, इसे यहाँ पर कौन इनवाइट किया है। फिर टी चैन को जाके बोलती है, सीनियर चैन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं उस समय जो बोली थी, वैसे मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई, इसलिए मैं उस समय बोल दी। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बातों का बुरा नहीं माना हूँ। तभी हु चैन को बोलता है, तो तुम हुआ से हो ना इनिट एक्सपर्ट। गु बोलता है, सर यही इमॉर्टल सी का पिक में है, ये अपना क्यूआई बॉडी में पूरी तरह मास्टर कर लिया है और ये किंग यंग सेक्टर का दूसरा डिसाइबल है। चैन बोलता है, तुम एक बेकार सा कल्टीवेटर मुझसे सवाल पूछ रहे हो। हु जैंग को बोलता है, मैं कुछ समय पहले ये बात सुना था, हुआ सिटी में डीमन का हमला हुआ था और उसमें 10,000 लोग मारे गए। जैंग बोलता है, बिना यूनिट लेवल एक्सपर्ट के वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। हु बोलता है, इमॉर्टल चैन तुम भी तो एक यूनिट एक्सपर्ट हो ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपना क्लाइंट को बचाना चाहिए ना, क्या तुम उन सभी को छोड़कर ज्वाइन खजाने के पीछे पड़ोगे। अच्छा होगा कि तुम इस बारे में भूल जाओ, हुआ क्लाइंट के कोई भी लोग गोल्डन कोर लेवल में कभी भी नहीं जा सकता है, चाहे वो लोग कितना भी मेहनत कर ले। लिंग बोलती है, सीनियर हु प्लीज ऐसा मत बोलिए। चैन अपने मन में बोलता है, हुआ सिटी पर हमला हुआ था, लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। गु बोलता है, इमॉर्टल हु मिस्टर चैन गोल्डन ग्रो हॉल का लीडर है और वो ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बोलता है, ये गोल्डन ग्रो का लीडर है। फिर हु वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, जो भी हो, हुआ क्लाइंट तो मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन मैं गोल्डन ग्रो हॉल से दुश्मनी नहीं लेना चाहता हूँ। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम लोग ऐसे ही यहाँ पर आकर चले जाओगे। हु बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो। चैन बोलता है, जल्दी से आकर मुझसे माफी मांगो। उस पर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिंग चिल्ला के बोलती है, इमॉर्टल चैन संभल के। तभी चैन अपने प्रेशर की मदद से उसे जमीन में ला देता है। वो अपना क्यूआई बॉडी का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फिर भी घुटने के बल बैठ जाता है। चैन बोलता है, तुम्हारा क्यूआई बॉडी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही बेकार है कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हु बोलता है, मुझे जाने दो, नहीं तो यंग सेक्टर पूरे हुआ क्लाइंट को तबाह कर देगा। तभी वहाँ का लीडर वहाँ पर आ जाता है। बोलता है, रुक जाओ, तुम लोग मेरा मिशन में इतना तबाही कैसे कर रहे हो। जैंग बोलता है, ये लड़का सीनियर हु पर हमला कर रहा है, फादर इससे सही में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉर्ड मेंशन या फिर यंग सेक्टर से। लॉर्ड चैन को बोलता है, गोल्डन ग्रो के लीडर, अगर आप थोड़े से बहस के लिए हमला कर दो, फिर आप बहुत ही ज़्यादा जा रहे हो। आपको पता है ये यंग सेक्टर का दूसरा डिसाइबल है। लॉर्ड बोलता है, अगर यंग सेक्टर को इस बारे में पता चल गया तो गोल्डन ग्रो सेक्टर भी संभाल नहीं पाएंगे। गो अपने मन में बोलता है, चैन असल में गोल्डन ग्रो सेक्टर से है ही नहीं, तो हमारे एल्डर लोग इसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। लॉर्ड बोलता है, इसे जाने दो जल्दी, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा क्योंकि ये तुम्हारा पहली वार है। वो गुस्से से बोलता है, हे मुझे जाने दो। चैन बोलता है, ओ ऐसी बात है, ठीक है। फिर वो उसे एक मच्छर की तरह मचल देता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं, वो तो मर गया, इसने तो यंग सेक्टर के दूसरे डिसाइबल को मार डाला, वो भी इस मेंशन के लॉर्ड के सामने। लॉर्ड गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होने के बावजूद भी तुम इसे मार डाले। चैन बोलता है, तो क्या हुआ, मैं इसे मार दिया तो मुझे ये करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या। लॉर्ड वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है, जबकि तुम इतना कॉन्फिडेंट हो, बाद में मुझे दोष मत देना कि मैं ये बात सेक्टर मास्टर को बता दिया हूँ, फिर जब ये होगा तुम तो जाओगे ही। इसके साथ हुआ क्लैन और पूरा गोल्डन क्राउ हॉल खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारा उस समय कॉन्फिडेंट देखूंगा। सब लोग चैन से दूर हटने लग जाते हो। बोलते हैं, इससे दूर रहो, अगर कोई भी हमें इसके साथ देख लिया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैंग बोलता है, सीनियर चैन मैं आशा करता हूँ कि आप यंग सिटी को संभाल पाओगे। हे टी चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर रुककर कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो टी को वहाँ से ले जाता है। चैंग लिंग को बोलता है, तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रही हो। लिंग बोलती है, तुमने इसे क्यों मारा, तुम्हें नहीं पता कि वो यंग सेक्टर का डिसाइबल है। चैन बोलता है, उसने खुद का ही कब्र खोदा है हमारे क्लाइंट को बुरा बोल के, मैं तो सिर्फ उसे ही मारा हूँ, अगर यंग सेक्टर कुछ भी करने की कोशिश किया मैं उनको पूरी तरह तबाह कर दूंगा। लिंग बोलती है, ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। एक लड़की बोलती है, सही में यह लड़का तो बहुत ही बेहतर है। कुन बोलता है, किसे परवाह इस हु का, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ कि इसके क्लाइंट का कोई यूनिट लेवल में पहुंच गया है। कुन बोलता है, तो क्या हुआ, ये सबसे निचला रेस का है, इसका सही में ब्लड लाइन लिमिटेशन होगा, ये कभी भी गोल्डन कोर लेवल में जा ही नहीं सकता है। जब यहाँ पर ज्वान आ गया तो ये यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा। हाँ ये सब रहने दो, चलो हम लोग इमॉर्टल ट्रेजर के बारे में बात करते हैं। कैसा रहेगा कि हम लोग शांति से खजाने को बांट दे। लिन बोलती है, मुझे सिर्फ प्राचीन काल का आइस पर्ल चाहिए। कुन बोलता है, प्राचीन काल का पर्ल बहुत ही कीमती खजाना है, हम लोग तुम्हें वो क्यों देंगे। लिन बोलती है, तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तभी कुछ देर के बाद लिंग चैन को रोकते हुए बोलती है,
हे रुक जाओ। फिर वो उसे एक पेपर दे देती है और बोलती है अच्छा होगा कि तुम जल्दी से यंग सिटी को छोड़ के चले जाना, जॉन यहाँ पर जल्दी आने वाला है और अपना ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। गु बोलता है इसमें यंग सेक्टर का पूरा डिटेल है, इसमें सभी मास्टर और डिसेबल का नाम लिखा हुआ है और साथ ही साथ यंग सिटी के बाहर जाने का भी रास्ता है। चैन बोलता है मैं एक बार उसकी मदद किया था ना, इसलिए वो मेरी मदद कर रही है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि ये यंग सेक्टर है, इसमें सिर्फ 1 या 2 गोल्डन कोड लेवल है, तो मुझे उनसे डरने की क्या ज़रूरत है। फिर वो जाकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी कुछ दिन के बाद गु आता है और बोलता है सर वो खजाने का रास्ता खुल गया है। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है चलो अब असली बैटल स्टार्ट होने वाला है। फिर कुछ देर में वो जुआन माउंटेन में पहुंच जाता है। टी चिल्ला के बोलती है सीनियर चैन। लिंग बोलती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बोली थी ना जितना दूर हो सके तुम यंग सिटी से दूर चले जाना, क्या तुम जुआन के हाथों से मरना चाहते हो क्या। चैन बोलता है अगर वो यहाँ पर आने की हिम्मत किया तो मैं उसे मार डालूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंग चिल्ला के बोलती है बेवकूफ़ कहीं क्या तुम्हारा दिमाग ग्रेनाइट से बना हुआ है क्या। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और चैन को बोलता है तुम ही हो ना चैन बैक्सियन जिसने हु को मारा है। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी लिंग बोलती है सीनियर जुआन इमॉर्टल चैन ने हु को जानबूझ के नहीं मारा है। जुआन बोलता है बकवास बंद करो तुम अपना, जो भी यंग सेक्टर से लड़ेगा वो मारा जाएगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। लिंग बोलती है धत तेरी की, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो चैन को एक ही वार में मारना चाहता है। वो हमला चैन की ओर आते हुए गायब हो जाता है। तभी एक लड़का बोलता है ये क्या हुआ अभी। फिर ही बोलती है ये किंग अचानक से कैसे गायब हो गया। जुआन बोलता है ये बेकार से ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। फिर वो शॉर्ट वेव से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके वेव को पकड़ लेता है और बोलता है यहाँ तक कि गोल्डन कोड लेवल एक्सपर्ट का भी उसका इतना हिम्मत भी नहीं होता है कि वो मुझ पर प्योर शॉट से हमला करे। फिर वो अपने मन में बोलता है 3 सेंटीमीटर के रेडियस पर मैं कोई भी हमला को कंट्रोल कर सकता हूँ और ये तो एक शॉर्ट वेव है। एक लड़का बोलता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा करने के लिए कल्टीवेटर लोग को कम से कम कंडेंसिंग कोड लेवल में होना होगा। तभी जुआन यंग स्पेल से चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है ये बेकार है। फिर वो उसे तलवार से काट डालता है। फिर वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये तो थंडर सोर्ड स्पिरिट है। हे जुआन जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाओ। जुआन अपने मन में बोलता है अच्छा हुआ कि मैं इसके हमले से बच गया, मैं अपने सेक्टर मास्टर और एल्डर को यहाँ पर लाऊंगा इसे बदला लेने के लिए। रुको ये क्या चल रहा है, ये सब लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं, धत तेरे की, मैं तो इसके हमले से बच नहीं पाया। और जुआन धमाके के साथ वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो एक हुआ क्लैन का यूनिट लेवल मेंबर है, इसने एक ही वार में जुआन को मार डाला। जुआन दुनिया में जो राज कर रहा था वैसे ही यहाँ पर मारा गया, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है हाँ मैंने जुआन को मार डाला, क्या तुम लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो। वो लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम लोग जुआन के साथ कुछ ही देर के लिए हैं, लेकिन हम लोग उसे उतना अच्छे से जानते नहीं है। कांग्रेचुलेसन आपको, आपने अपना सबसे बड़ा दुश्मन को मार डाला, अब ये खजाना आपका ही होगा। फिर वो जैंग को अपनी ताकत की मदद से पकड़ लेता है। जैंग बोलता है सीनियर चैन प्लीज मुझे माफ कर दो, वो वहाँ पर सब कुछ काम किया था, मैंने कुछ नहीं किया आपको, मैं हमेशा से ही आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। चैन बोलता है मैं कब से देख रहा हूँ, तुम मुझे बहुत ही कमजोर समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें बहुत ही बार माफ किया हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा। फिर वो एक ही बार में जैंग को मसल देता है। फिर जैंग माउंटेन की ओर जाते हुए अपने मन में बोलता है अब मुझे पता चला कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर यूनिट लेवल या फिर उससे ऊपर वाले कल्टीवेटर आ सकते हैं, सही में इतने बेकार से मौसम में कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर आ नहीं सकते यहाँ पर। लिन भी उसी तरफ जाते हुए अपने मन में बोलती है ये कौन है, बिना अपना सुरक्षा देखे हुए आगे बढ़ रहा है, मैं हार नहीं सकती हूँ, मुझे ये आईसी पल चाहिए, मुझे और भी जल्दी जाना होगा। फिर वो कुछ देर के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है और चैन को बोलती है तुम तो वही हुआ क्लैन के यूनिट लेवल वाले लड़के हो ना, क्या तुमने देखा एक आदमी जो फुल स्पीड में यहाँ पर आ रहा था और उसका ओड़ा एकदम गोल्डन था। लेकिन चैन उसे इग्नोर करते हुए अपने मन में बोलता है डिवाइन सेंस की मदद से मुझे फॉर्मेशन को समझना होगा। लिन बोलती है लगता है तुम मरना चाहते हो क्या। तभी बाकी के सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं जो आदमी यहाँ पर सबसे स्पीड में आया था वो कहाँ गया। लिन बोलती है जब मैं यहाँ पर आई थी वो आदमी पहले ही गायब हो गया था, अभी यही आदमी यहाँ पर है। तभी एक आदमी बोलता है वो लड़का अचानक से गायब नहीं हो सकता है, बताओ मुझे वो कहाँ गया। फिर वो गुस्से से बोलता है ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है। वे बोलती है हे लड़के अगर तुम मुझे बता दिए कि वो आदमी कहाँ पर गया है तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा चीज़ दूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है ये क्या हुआ, मेरा सिडक्शन तो इस पर काम ही नहीं कर रहा है। लिन अपने मन में बोलती है बे का चाल तो काम नहीं किया, ये लड़का सही में बहुत ही ताकतवर लग रहा है।
तभी एक आदमी उस पर हमला करते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम 17 प्रिंस और फेरी बे का सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन चैन उसके हमले को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। एक आदमी बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम कंडेंसर लेवल में हो, तो इसका मतलब ये हुआ जो गोल्डन रे वाला आदमी था वो तुम ही हो ना। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चैन बोलता है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, हे तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम तो हुआ क्लैन के एक नॉर्मल से कंडेंसर लेवल में हो। बच्चे, अच्छा होगा कि तुम्हें अपना लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। चैन एक ही वर्ड में उन लोगों को मार डालता है और ये देखकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं।